हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आपने लाइफ में बहुत से ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जिसमें कोई ना कोई शर्त होती है। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शर्त को बताते हैं, यानी कंडीशन को बताते हैं। इफ़ है, अनलेस है, या ऑन कंडीशन दैट है, या फिर इन केस है, या फिर प्रोवाइडेड दैट है। अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो समझना कि कहीं ना कहीं ये कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं और समझते हैं। यहां लिखा है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। आप देखो, यू विल पास की एक शर्त है और वो क्या है? इफ यू वर्क हार्ड। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो पास होने की एक शर्त है और वो क्या है? मेहनत करना। तो आपने देखा कि जो इफ है वो एक कंडीशन लिए हुए है और फिर इस कंडीशन पे जो है ये आधारित होता है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, और यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं हो पाओगे, मतलब कि फेल हो जाओगे। जैसे यहां लिखा है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, और मैंने इसी तरीके से इफ और डू नॉट की जगह यहां पे क्या यूज कर लिया? अनलेस यूज कर लिया कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर आपसे जो पूछे जाएंगे वो इफ से रिलेटेड होगा या फिर अनलेस से रिलेटेड होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हम जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में आपने जितने भी क्वेश्चंस जो आए हैं आपके एग्जाम में वो भी हम लोग करेंगे। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इफ या अनलेस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज्यादा आपसे पूछे गए हैं। तो ये प्रोवाइडेड दैट और ऑन कंडीशन दैट, इन केस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो इफ और अनलेस को हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हम लोग समझने वाले हैं। ये लिखा है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो आप अनलेस का मतलब समझ लीजिए। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। देखिए ये लिखा है अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? यदि तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस यू वर्क हार्ड का मतलब होता है यदि तुम मेहनत नहीं करोगे। तो ये इफ नॉट जो है वो मतलब लिए हुए होता है अनलेस। ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कैसा होगा? वो सिर्फ इफ या अनलेस आपको फिल करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अनलेस का मतलब क्या है? इफ नॉट होता है। देखिए यहां ये सेंटेंस लिखा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। ये तो स्पष्ट बात है। और ये जो सेंटेंसेस है ये कैसे सेंटेंसेस हैं? ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छी बातें जो है वो जान लेते हैं। देखिए ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं। यहां लिखा है आई विल लैंड राघव द मनी बिकॉज ही नीड्स इट, और यहां लिखा है आई विल लैंड राघव द मनी इफ ही नीड्स इट। तो देखिए यहां बिकॉज का यूज है, यहां हमने यूज किया है इफ का। तो आप पहले सेंटेंस में देखें, पहले सेंटेंस जो है इसमें क्या लिखा है? आई विल लैंड राघव द मनी, कि मैं राघव को मनी दूंगा, मैं राघव को मनी दे दूंगा बिकॉज ही नीड्स इट, क्योंकि उसे जरूरत है। क्योंकि उसे जरूरत है। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? आप जानते हो कि राघव को मनी की जरूरत है बिकॉज ही नीड्स इट। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है आई विल लैंड राघव द मनी इफ ही नीड्स इट, कि यदि उसको जरूरत होगी तो मैं मनी दे दूंगा। तो यहां क्या हो रहा है? यदि जरूरत होगी तो अभी आपको पता नहीं है कि उसे जरूरत है या नहीं। ये डाउट जो है आपके कंडीशनल सेंटेंस में रहता है कि वो हो भी सकती है और जरूरत नहीं भी हो सकती। लेकिन यहां जो है वो कोई डाउट नहीं होता बिकॉज ही नीड्स इट, क्योंकि उसे जरूरत है। तो ये मैं बात यहां कर रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं कि यहां उसे जरूरत हो भी सकती है और जरूरत नहीं भी हो सकती। तो हम आगे बढ़े और देखते हैं यहां आई विल लैंड राघव द मनी इफ ही नीड्स इट। ये आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसे हम आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट कंडीशन या ओपन कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले तो ये लिखा है आई विल लैंड राघव द मनी इफ ही नीड्स इट। देखिए ये इफ स्ट्रक्चर है, ये इफ क्लोज है, और इफ क्लोज में आपको यहां पे क्या दिखाई पड़ रहा है? यहां फर्स्ट फॉर्म दिखाई पड़ रही है, इफ ही नीड्स इट। और यहां पे आपने देखा
ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। इसे हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं। आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि इफ जो क्लोज है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, वह फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, और यहां पे जो मेन क्लोज है वहां विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। देखिए ये आपका मेन क्लोज है, ये आई विल लैंड राघव द मनी इफ ही नीड्स इट, ये क्या है आपका कंडीशनल क्लोज है। कंडीशनल क्लोज में फर्स्ट फॉर्म है और यहां मेन क्लोज में आप देख रहे हैं विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। यहां मैं दोनों क्लोजेस की प्लेसमेंट को चेंज भी कर सकता हूं कि मैं पहले यहां पे लिखूं इफ ही नीड्स और फिर जो है वो ये क्लोज आ जाए। तो जनरली हम कंडीशनल क्लोज को पहले लिखते हैं और बाद में मेन क्लोज को लिखते हैं, लेकिन ये पैटर्न भी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या बात की हमने कि कंडीशनल क्लोज में फर्स्ट फॉर्म है और जो दूसरा आपका मेन क्लोज है वहां आप विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म पा रहे हैं। इसे हमने कहा ओपन कंडीशन। अब ओपन कंडीशन क्यों कहते हैं, तो यहां पे लिखा है कि ट्रुथ और फॉल्सहुड इज ओपन, दैट इज अननोन, कि इसका ट्रुथ और इसका फॉल्सहुड जो है वो ओपन है, जो कि अननोन है। कि इफ ही नीड्स इट, मैंने बोला कि हो सकता है उसे जरूरत हो और हो सकता है उसे जरूरत ना भी हो। तो इसकी ट्रुथ और इसकी फॉल्सहुड जो है वो क्या है, ओपन है, वो अननोन है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ओपन कंडीशन। तो एक स्ट्रक्चर आपने देख लिया है कि इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म है और जो मेन क्लोज में आप यूज करेंगे वो होगा विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहां पे इसी तरीके का सेंटेंस आपको मिल रहा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो आपने देखा यहां ये फर्स्ट फॉर्म है और यहां पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, बेसिक क्वेश्चन जो आपका होगा वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही आता है। यहां फर्स्ट फॉर्म है और यहां आपने देखा ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरीके से इफ शी सोल्व्स द प्रॉब्लम शी विल गेट अ गिफ्ट। यदि वो प्रॉब्लम सोल्व करेगी तो उसे गिफ्ट मिलेगा, यदि वो प्रॉब्लम सोल्व करेगी तो गिफ्ट मिलेगा, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन कैसी है, ये ओपन कंडीशन है, एक्सप्रेसेस पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। देखिए एक बात और समझ लेते हैं, यहां पे ये जो बात लिखी है फर्स्ट फॉर्म से, आप बहुत ध्यान से इसे समझे। जो ये स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं कि यहां पे आपको ये फ्यूचर जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, यू विल पास, और यहां लिखा है इफ यू वर्क हार्ड। तो जब मैं कहता हूं यहां इफ यू वर्क हार्ड, तो इसका मतलब है यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे। मैं बात यहां फ्यूचर की कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी यहां पे विल शैल का यूज कंडीशनल जो क्लोज होगा उसमें नहीं कर सकता। मैं यहां ये नहीं लिखूंगा इफ यू विल वर्क हार्ड। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है कि इफ क्लोज आपको दे रखा है और आपको दे दिया उस इफ क्लोज में विल और शैल का यूज करना, तो आप उसे यूज नहीं करेंगे, उसे यूज नहीं करना है। तो हम लिखेंगे इफ यू वर्क हार्ड। अगर यहां पे लिखा हो इफ यू विल वर्क हार्ड तो वो गलत है। तो कंडीशनल क्लोज में मैं कभी भी विल शैल का यूज नहीं करूंगा, हमें यूज नहीं करना है। इसी तरीके से ये देख लीजिए, इफ शी सोल्व्स द प्रॉब्लम शी विल गेट अ गिफ्ट, शी विल गेट अ गिफ्ट, शी विल गेट अ गिफ्ट, उसे एक गिफ्ट मिलेगा। कब, यदि वो प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। तो मैं कह रहा हूं यदि वो प्रॉब्लम को सोल्व करेगी, लेकिन मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, मैं यहां पे तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहा हूं। हाँ, शी के साथ एस और एस और हम ऐड कर देते हैं तो है तो फर्स्ट फॉर्म। तो मैं यहां क्या यूज कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं, इफ शी सोल्व्स द प्रॉब्लम शी विल गेट अ गिफ्ट। यदि वो प्रॉब्लम सोल्व करेगी तो उसे गिफ्ट मिलेगा। मैं यहां ये नहीं लिख सकता कि इफ शी विल सोल्व द प्रॉब्लम, वो गलत हो जाएगा। आप पहली बात ये ध्यान रख लीजिए, इफ है या अनलेस है, इसके साथ कभी भी हम, अगर मैं फ्यूचर की बात कहना चाह रहा हूं तो कभी भी विल शैल का यूज नहीं करूंगा। वहां यूज हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म से ही हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं। इफ शी सोल्व्स द प्रॉब्लम, यहां मतलब क्या हो गया, यदि वो प्रॉब्लम, यदि वह प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। यहां क्या कहना चाह रहा हूं, यदि वह प्रॉब्लम को सोल्व करेगी तो उसे गिफ्ट मिलेगा, शी विल गेट अ गिफ्ट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इफ
या अनलेस यानी कंडीशनल क्लोज में कभी भी आप विल शैल का यूज नहीं करोगे। अगर फ्यूचर की बात करनी है तब हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपको पता है कि अगर ही है या शी है या इट है तो हम क्या करते हैं, एस और ई एस का फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। इसी तरीके से हम ये देख लेते हैं, ये लिखा है इफ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट। अब ये स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर आ चुका है। यहां सेकंड फॉर्म है और यहां पे आपको क्या दिखाई दिया, यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आप एक तो ये स्ट्रक्चर देख लें। इससे पहले आपने क्या देखा, इफ के साथ यदि हम या अनलेस के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो हमारा मेन क्लोज जो होगा वो किस स्ट्रक्चर में होगा, वो होगा विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म में। और यहां आप देखें यदि हमारा कंडीशनल जो क्लोज है उसमें सेकंड फॉर्म है तब हम क्या करते हैं, यहां जो मेन क्लोज है उसमें क्या यूज करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से ये देख लीजिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहां पे ये जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म किसकी है, ये सेकंड फॉर्म है बी की। आप देखिए कि बी की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, वोज वर होती है। और हम जब भी किसी चीज का इमेजिन करते हैं, किसी की होने का इमेजिन करते हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में वर का यूज करेंगे। हम वोज का यूज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे मैं कहूं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या बोलूंगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। मैं इफ आई वोज द यूज नहीं करूंगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यहां पे क्या लिखा आपने, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर देख लें, ये सेकंड फॉर्म है और यहां पे क्या आएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये जो हम बात कर रहे हैं यहां हम ये सेकंड फॉर्म तो कह रहे हैं, लेकिन ये बात पास्ट की नहीं है। हम प्रेजेंट या फ्यूचर की कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करते हैं जो कि क्या होता है, अनरियल होती है। अनरियल का मतलब क्या हुआ कि वो रियल में नहीं होती है। सिर्फ हम क्या करते हैं, हम फॉल्स हुड को या अनलाइकलीहुड को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। जो है नहीं उसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। देखिए अब इस बात को आप अच्छे से समझें। यदि मैं कह रहा हूं यहां पे कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूं, मैं पक्षी नहीं हूं। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि मैं पक्षी नहीं हूं। तो मैं प्रेजेंट में रह के क्या कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट में रह के एक किसी भी चीज के होने की इमेजिनेशन कर रहा हूं। इफ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, यदि बारिश होती तो तुम भीग जाते, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं। ये दिखने में क्या लग रहा है, ये दिखने में लग रहा है कि ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में है, लेकिन ये रियल में पास्ट में नहीं है। ये तो प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, इसलिए हम इसे अनरियल पास्ट भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये आपकी जो सेकंड सिचुएशन होती है, जिसे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी कह देते हैं, अनरियल सिचुएशन भी कह देते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन हम क्यों कह रहे हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल मतलब हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं कोई भी फ्यूचर या प्रेजेंट से जो रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है उसको, फ्यूचर या प्रेजेंट से रिलेटेड सिचुएशन को। पास्ट नहीं है किसी भी हाल में। जब मैं ये वर्ड लिखता हूं तो मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का सुधार कर देता। तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। आप प्रेजेंट में किसी भी चीज के होने की क्या कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। किसी की इमेजिन, आप किसी भी एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो। वो पास्ट की बात नहीं है। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, लेकिन मैं पक्षी नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं पक्षी, अगर आप घूम फिर के आएंगे तो आप प्रेजेंट में ही आएंगे, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट के या फिर फ्यूचर की किसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं। तो आपकी ये हुई कंडीशन नंबर 2, जिसे हम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कह देते हैं, अनरियल कंडीशन भी कह देते हैं। अब देखिए, पहली कंडीशन ओपन कंडीशन थी। उसमें क्या किया था आपने कि
कंडीशनल क्लोज जो था उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, और आपका जो मेन क्लोज था उसमें विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, विल या शैल, कोई भी ऑप्शन दिया हो सकता है आपको। जनरली हम आई और वी के साथ यूज करते हैं शैल को, और अदर कोई भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विल को यूज करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, इफ प्लस सेकेंड फॉर्म, ये रहा इफ प्लस सेकेंड फॉर्म, और यहां आप क्या यूज कर रहे हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं। ये वर्ब भी आपका क्या है, सेकेंड फॉर्म है। कुछ सेंटेंस इस तरीके से भी मिल सकता है, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो आपको पता लगा कि यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है और यहां हमें क्या लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगी, आप इमेजिन कर रहे हो किसी चीज के होने की, तो आप क्या लगाओगे, वर का यूज कर दोगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब हम चलते हैं आगे, और ये है आपकी थर्ड सिचुएशन, जो कि हम अनफुलफिल्ड सिचुएशन जिसे कह देते हैं। अब आपको डिफरेंस समझ आने वाला है। ये लिखा है इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहां पे क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। इससे पहले क्या था, सेकंड फॉर्म थी, और सेकंड फॉर्म थी तो मेन क्लोज में आपने क्या यूज किया था, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां पे अब क्या है, यहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, और यहां क्या गिवन है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये थर्ड स्ट्रक्चर अब आपका आ चुका है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है अगर कंडीशनल क्लोज में, तो आपकी मेन क्लोज में क्या होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। ये देख लीजिए, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। यहां पे जो कंडीशन है ये क्या है, यहां हम कुछ ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं पास्ट की जो फुलफिल नहीं हो पाई, जो फुलफिल नहीं हो पाई। यहां पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं सेकंड फॉर्म और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म की बात करूं जो इससे पहले हमने की थी, वो पास्ट की बात नहीं थी, वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन थी। यहां देखो, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, कि यदि मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, लेकिन मैं पास नहीं हुआ, या मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मैं पास नहीं हुआ। तो एक पास्ट की आप बात कर रहे हैं, कुछ रिग्रेट है कि यार कुछ एक पछतावा इसमें होता है कि वो आप कर नहीं पाए पास्ट में। ये देखिए दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है। देखिए, रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर एन इवेंट माइट हैव टेकन प्लेस बट डिड नॉट, कि कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ये पास्ट की आप बात कर रहे हैं। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, और यहां क्या होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। अब हम सेकंड और थर्ड टाइप की कंडीशंस का डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। देखिए यहां लिखा है आई वुड लेंड राघव द मनी इफ ही नीडेड इट। देखिए यहां लिखा है सेकंड फॉर्म, इफ ही नीडेड इट, और सेकंड फॉर्म है तो हमने यहां क्या यूज किया है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। और यहां पे लिखा है आई वुड हैव लेंट राघव द मनी इफ ही हैड नीडेड इट। यहां हैड नीडेड इट है, हैड प्लस यहां थर्ड फॉर्म है, तो हमने यहां यूज किया है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ ही गया कि सेकंड फॉर्म है तब हमने यूज किया है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यदि हमने लिखा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो यहां वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। ये टाइप 2 है जो हमने सेकंड फॉर्म और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म की बात की, और ये आपकी टाइप 3 है। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, और ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडीशन है ये जनरली हम पास्ट की बात नहीं करते, इसमें हम बात तो प्रेजेंट की ही कर रहे होते हैं। अब कैसे है वो डिफरेंस हम समझ लेते हैं। देखिए, इफ ही नीडेड इट आई वुड लेंड राघव द मनी, कि मैं राघव को मनी दे देता अगर उसे जरूरत होती, लेकिन उसे जरूरत नहीं है, लेकिन उसे जरूरत नहीं है। तो मैं बात यहां प्रेजेंट की कर रहा हूं, लेकिन उसे जरूरत नहीं है। अगर होती तो मैं दे देता। तो आप कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हो कि अगर उसे जरूरत होती तो मैं दे देता, लेकिन उसे जरूरत नहीं है। तो ये बात कहां आ गई, घूम फिर के प्रेजेंट में आ गई। आप प्रेजेंट में ही इमेजिन कर रहे हो कि यदि उसे जरूरत होती तो मैं दे देता, लेकिन उसे जरूरत नहीं है। लेकिन यहां देखो, आई वुड हैव लेंट राघव द मनी इफ ही हैड नीडेड इट, कि यदि उसे जरूरत होती तो मैं उसे मनी दे देता, लेकिन उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने उसे मनी नहीं दी।
लेकिन उसे जरूरत नहीं थी। यहां जो है हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं और यहां हम प्रेजेंट में क्या कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखें ये सेंटेंस, ये देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां हैड गिवन है, तो हैड तो यहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म और एक है यहां पे हैड। जब अकेला हैड आपको दिखाई दे तो आप ये समझ लेना कि वो हैज और हैव की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है। तो यहां पे ये अकेला हैड अगर है तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। और यहां पे हम क्या यूज करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये आपको समझ आ ही गया कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और आप मतलब भी समझ गए होंगे, ये प्रेजेंट की कुछ इमेजिनेशन है, ये जो है वो पास्ट की कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात हो रही है। यहां इफ आई हैड द बुक आई वुड गिव इट टू यू, यदि मेरे पास किताब होती, इमेजिन कर रहे हो आप प्रेजेंट में, यदि मेरे पास किताब होती ना तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास किताब नहीं है। यहां अगर मुझे या अगर मेरे पास किताब होती तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास किताब नहीं थी। ये एक डिफरेंस है जो आपको समझ आना चाहिए कि इन दोनों कंडीशंस में डिफरेंस क्या होता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़े और अब देखते हैं कि आपने क्या क्या टाइप्स कर लिए हैं। हमने किया कि इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो आप विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। इफ का मतलब यहां इफ भी हो सकता है, अनलेस भी हो सकता है। और ये फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म एस और यस भी हो सकती है। और यहां हम क्या यूज करते हैं, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये मेन क्लोज है, ये आपका क्या है, ये कंडीशनल क्लोज है। अगर कंडीशनल क्लोज में सेकंड फॉर्म है तो हम क्या यूज करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं मेन क्लोज में। और यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म है कंडीशनल क्लोज में तो हम यहां यूज करेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और इनसे रिलेटेड आपसे न जाने कितने ही सेंटेंसेस जो है वो आज तक प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक और टाइप हम देख लेते हैं, वो है ये। अब यहां देखो, इफ वी स्लीप वेल वी फील हेल्थी, वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो यहां क्या हुआ है, यहां पे दोनों तरफ ही आपको क्या दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है। तो यहां विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, यहां दोनों तरफ क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि हम यहां कोई साइंटिफिक फैक्ट को या जनरली नोन ट्रूथ्स जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं। ये एक रियल इवेंट्स होते हैं जो लाइफ में घटित होते हैं। वो साइंटिफिक फैक्ट्स भी हो सकते हैं या कुछ जनरल ट्रूथ्स जो है वो हो सकते हैं। वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो यहां पे आप देखो, ये जो साइंटिफिक जो भी फैक्ट्स हैं इनको दोनों तरफ हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करके ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ यहां पे ये आपकी स्किल को चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइजेज है जिसे हम करके देख लेते हैं। ये जितना भी पार्ट हमने किया है, इसको जो पढ़ा है हमने, ये 5 क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ आने वाला है। देखिए फर्स्ट लिखा है यहां पे, इफ यू वर्क हार्ड यू डैश, ये दिया है आपको ऑप्शन विल पास या फिर वुड पास। तो आप देख लेते हैं यहां, इफ यू वर्क हार्ड, यहां पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपको पता है अगर कंडीशनल क्लोज में फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लोज में आप विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, विल पास। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, इफ आई वर अ टीचर, ये वर अ टीचर, वर को आप कौन सी फॉर्म मानेंगे, सेकंड फॉर्म। ये बी की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो हमने यहां पे सेकंड फॉर्म इसे माना। और ये क्या होगा, यहां पे सेकंड फॉर्म है तो आपको पता है कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारा आंसर होगा। ये रहा आपका वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड टीच यहां पे सही आंसर होगा। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच। ये हम तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, इफ आई हैड प्लेड वी डैश। तो यहां पे दिया है इफ आई हैड प्लेड, ये क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है मेन क्लोज में क्या यूज करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये रहा आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव वन आपका आंसर हो गया। फिर है इफ यू हीट आइस,
ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। यहाँ लिखा है वुड मेल्ट या फिर मेल्ट्स, तो आपको पता है कि साइंटिफिक फैक्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेल्ट्स जो है वो आपका सही आंसर होगा। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब यहां पे दे रखा है ये क्वेश्चन, यू रन फास्ट यू विल लूज द रेस। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप रेस जो है वो हार जाओगे यदि तेज नहीं दौड़ोगे, यदि तेज नहीं दौड़ोगे। तो यदि नहीं है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, अनलेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पे इफ तो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां इफ यूज करता हूं तो क्या हो जाएगा, इफ यू रन फास्ट यू विल लूज द रेस। ये तो सेंटेंस ही उल्टा हो गया कि यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस हार जाओगे। ये तो बात गलत है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो रेस हार जाओगे। तो इसका मतलब हम यहां पे क्या यूज करने वाले हैं, अनलेस को यूज करेंगे, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं यदि नहीं, और यदि नहीं के लिए मैं क्या यूज करूंगा, अनलेस का यूज करूंगा। आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चंस देखेंगे इसी से रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं। ज्यादा गहराई में जाने की कहीं भी आवश्यकता आपको नहीं है। यही क्वेश्चंस, ये जो स्ट्रक्चर्स किए हैं, 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी पूछे जाते हैं, जब जब पूछे गए हैं, सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये जो आपने इस क्लास को लगाया है बस ये आपके लिए काफ़ी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश को बहुत ही इजी आसान तरीके से सीखना चाहते हैं। एक और बात कि हम नेक्स्ट जो आपकी सीरीज, जो नेक्स्ट जो आपका पार्ट आने वाला है, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।